Next point, it was code of conduct to follow the legal rules. सही, कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस के अंदर एक लॉगल को यूनिफॉर्म तो नहीं होते, बट एक रूल ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना रूल ऑफ लीगल रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है, तभी आपका बिजनेस चलेगा. फिर प्रोफेशन में टू ओबे द कोड ऑफ कंडक्ट सेटअप द रिस्पेक्टिव बॉडी ऑफ प्रोफेशनल्स. रिस्पेक्टिव बॉडी ऑफ प्रोफेशनल्स मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर वो एक लॉयर है तो उसको वैसे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे. अगर वो एक डॉक्टर है तो उसको अपने तरीके से जो उसके नॉर्म्स होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे. यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा. तो आपको ध्यान रखना है कि जिस तरीके का प्रोफेशन होगा उस तरीके से उसको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है. फिर एम्प्लॉयमेंट टू ओबे रूल्स रिटर्न इन द एग्रीमेंट और द कॉन्ट्रैक्ट, यानी उनके जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं या जो लीगल पेपर्स होते हैं उनके एग्रीमेंट के, जो एम्प्लॉयमेंट हम ज्वाइन करते हैं, मतलब जिस तरीके से हम मंथली बेस के लिए ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं उसमें जितने भी नॉर्म्स लिखे होते हैं वो नॉर्म्स को हमें फॉलो करना होता है. जैसे कि अगर हमें ये बोला गया है कि आपको महीने की 10 छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी, आपको महीने की एक ही छुट्टी मिलेगी, तो हम महीने की एक ही छुट्टी ले सकते हैं. बाकी 9 छुट्टी अगर आप लेते हो तो वो पेमेंट आपकी कट जाती है, 9 दिन की पेमेंट आपकी कट जाएगी. तो मतलब जैसे नॉर्म्स होंगे, जैसे रूल्स होंगे, वो रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा. देन इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ द ओनरशिप राइट्स. ओनरशिप राइट्स को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ द ओनरशिप राइट्स इज़ पॉसिबल. आप ओनरशिप राइट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. यानी आपको लगता है कि आपको बिज़नेस नहीं करना है, आपको किसी और को सेटअप, आपको बिज़नेस का सेटअप किसी और को दे देना है, तो आप आराम से किसी और को अपना बिज़नेस का सेटअप दे सकते हैं. देन ईयर यू कैन सी ट्रांसफ़र ऑफ द ओनरशिप राइट इज़ नॉट पॉसिबल. प्रोफेशन के अंदर आप खुद पढ़े लिखे हैं, आपका प्रोफेशन आप किसी और को हैंड ओवर थोड़ी कर सकते हैं. आपने जो पढ़ा है आप किसी को हैंड ओवर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. आप उसको सिखा सकते हैं, लेकिन आप किसी को हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं. और वही नो ओनरशिप राइट, यहाँ पे तो ओनरशिप की बात ही नहीं आती है. यहाँ पे उसके पास में कोई हक ही नहीं है, तो ओनरशिप कहाँ से आएगा? ना उसने कोई कैपिटल लगाया ना कुछ. ओके, तो यहाँ पे कोई ओनरशिप नहीं होती. तो दिस इज़ योर डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. इतना प्रॉपरली पढ़ के आपके नोटबुक में कॉपी कर लीजिए आप.